अभी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, तो पहले पढ़ ले क्वेश्चन। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन द लाइन जीरो, जिसका वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 5 मीटर तक वेरी कर रहा है लाइन का, और रोयल बार एक्स स्क्वायर मिली कूलम पर मीटर है। सपोज करो एक पेन है, ये भी लाइन है जिसका जो लेंथ का जो वेरिएशन है 0 से लेकर 5 मीटर, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया है 12 एक्स स्क्वायर। तो इसका टोटल कितना चार्ज होगा, है ना। तो गिवन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन रोएल दे दिया आपका 12 एक्स स्क्वायर मिली कूलम पर मीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 एक्स स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3 कूलम पर मीटर। तो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होता है, Q जो होता है रो एल डी एल, है ना। तो रो एल डी एल की जगह लिखते हैं मैंने 12 एक्स स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3, और डी एल की जगह मैंने ये डी एक्स लिख दिया, क्योंकि लेंथ क्या क्या है, चूंकि एक्स कर्व है तो ये लेंथ क्या कहलाएगा, डी एक्स लेंथ कहलाएगा। तो इसको मैंने 12 इंटू 10 का पावर -3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 5 मीटर तक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 12 इंटू 10 का पावर -3 एक्स क्यू बाई 3, 0 से लेके 5, है ना। तो 12 इंटू 10 का पावर -3 बाई 3, 5 का पावर क्यू माइनस 0 का पावर क्यू। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10 का पावर -3 कूलम। तो जो टोटल चार्ज मान लो ये लेंथ था जिसका वेरिएशन क्या था, 0 से लेके 5 मीटर तक था, तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा, है ना, क्यू कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 का पावर -3 कूलम। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड था, है ना। तो पहला का आंसर आपका आ गया 500 इंटू 10 का पावर -3 कूलम, या इसको आप लिख सकते हो क्या 500 मिली कूलम। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर रो इक्वल टू 3, और जेड का वैल्यू क्या कर रहा है 0 से लेके 4 मीटर, और रो एस इक्वल टू रो जेड स्क्वायर नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है ना। तो अब जानते हो सिलेंडर है, सिलेंडर में कितना सरफेस एरिया होता है, 3 सरफेस एरिया होता है, 2 ऊपर एक नीचे और एक कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, रो इक्वल टू 3, है ना। तो हमारा जो एरिया होगा निकालेंगे, कौन सा एरिया निकालेंगे, एरो वाला डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दिया क्या है, रो एस इज इक्वल टू रो जेड स्क्वायर नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हो रो जेड स्क्वायर इंटू 10 का पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका जैसे ये सिलेंडर है ना। ओके, इसमें जो वैल्यू हो रहा है क्या हो रहा है, 0 से लेके जेड का वैल्यू जो है वो 0 से लेके 4 मीटर तक है ना, और फाई का वैल्यू क्या होगा 0 से लेके 2 पाई तक। तो हमें सरफेस एरिया पे निकालना है ना, ये जो कर्व सरफेस है इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, है ना। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो एस डी एस। तो Q इज इक्वल टू रो एस कितना दे दिया है, रो जेड स्क्वायर इंटू 10 का पावर -9, क्योंकि रो कांस्टेंट क्या है, रो कांस्टेंट है, तो एरो की डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो क्या होगा, रो डी फाई इंटू डी जेड। क्लियर। कर्व सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है, तो इसमें आप मैंने 10 का पावर -9 को बाहर ले लिया, है ना। तो क्या बचेगा, रो 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 स्क्वायर डी फाई डी जेड, रो स्क्वायर रेडियस को कांस्टेंट है तो 10 का पावर -9 रो स्क्वायर डी फाई, और ये डी जेड। फाई का वैल्यू क्या होगा 0 से लेके 2 पाई, और जेड का वैल्यू क्या है 0 से लेके 4 मीटर तक है। तो 10 का पावर -9 इंटू रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर
इंटू 5, d5 का जो इंटीग्रेशन होगा d5 हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई, और z का वैल्यू क्या है, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, और ये लिमिट 4। तो ये आ जाएगा 10 का पावर -9 इंटू 9 इंटू 2 पाई माइनस 0, 4 माइनस 0। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1.206 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, मतलब 1.206 माइक्रो कूलम। क्लियर ना? सपोज करो यही आपका एक मार्कर है, ये भी क्या है आपका सिलेंडर की तरह है ना, ये सिलेंडर की तरह है। तो इसका दो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, हमें जो निकालना है टोटल चार्ज इस सरफेस पे, इस कर्व्ड सरफेस पे, यही मैंने फाइंड किया है। कितना आ गया ये 1.206 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर r इक्वल टू 4 मीटर, जबकि रो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया है 10/r sin थीटा कूलम पर मीटर क्यूब। सपोज करो एक फुटबॉल है, वो भी क्या स्फीयर की तरह होता है, तो उसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है, जबकि उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया हुआ है। तो स्फीयर में तो एक ही डायरेक्शन, एक ही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, ए आर के डायरेक्शन में जो निकालते हैं। क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। टोटल वॉल्यूम निकालें कैसे, तो सी के लिए रोहित जो दे दिया है आपका 10/r sin थीटा कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। तो जो क्यू हो जाएगा रो वी डी वी, तो रो वी क्या हो गया 10/r sin थीटा, डी वी क्या हो जाएगा, स्फीयर में 3 लेंथ होता है, एक होता है आपका डी आर, दूसरा क्या होता है आर डी थीटा, और तीसरा होता है रो डी फाई। रो को क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा डी फाई। क्लियर? तो क्या होगा, ये क्यू इज इक्वल टू ये आर साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आर और आर स्क्वायर, 10 को अपने बाहर ले लो, ओके। तो आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई, ओके। तो 10 आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई। रेडियस क्या है इसका, 2 मीटर का है, 4 मीटर का, 0 से लेके 4। डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होता है स्क्वायर में 0 से लेके पाई, और फाई क्या होता है 0 से लेके 2 पाई। ये क्या आ जाएगा 10 आर क्यू बाई 3, 0 से लेके 4, थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके पाई, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई 0 से लेके 2 पाई, 10/3। आर का पावर क्यू कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, 4 का पावर क्यू माइनस 0 का पावर क्यू, पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, ये आ जाएगा 10/3 इंटू 160, 1664, 64 इंटू पाई इंटू 2 पाई। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1579.1 कूलम। तो ये क्या निकल गया, टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर। तो ये जो प्रॉब्लम था आपका, तीनों चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो जैसे ये आपका क्या स्फीयर है, तो इसके अंदर आपने क्या किया, टोटल चार्ज आपने ये निकाला, ठीक है। तो ये आपने निकाला 1579.1 कूलम, इसका वॉल्यूम चार्ज मतलब टोटल चार्ज हो गया विद इन द स्फीयर। थैंक यू।